हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ पार्ट सेकंड के साथ चैप्टर नंबर फर्स्ट के। चैप्टर फर्स्ट का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब हम पार्ट 2 पे जा रहे हैं, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम पार्ट फर्स्ट में हमने दी सी कोस्ट तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पार्ट सेकंड में यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, लोकेटेड द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। अब यहाँ पे बात करी जा रही है गंगा की। गंगा जो है एक रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी का मतलब आपको पता है, जब एक छोटे 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 पार्ट को जब हम कनेक्ट करते हैं, जब छोटे छोटे रिवर को, सीज को हम कनेक्ट करते हैं, सी को, ठीक, जब हम छोटी छोटी सी को कनेक्ट करते हैं, सी तो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं रहेगा, बट यहाँ पे हम रिवर एक अच्छा एग्जाम्पल है। रिवर को ले लीजिए, और रिवर होता ही है, जब हम एक छोटे छोटे रिवर को कनेक्ट करते हैं तो वो एक ट्रिब्यूटरी फॉर्म करती है। तो जो गंगा है वो हमारी क्या है, जो गंगा है वो हमारी ट्रिब्यूटरी है, और इसकी ट्रिब्यूटरी को क्या कहते हैं, सोन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरी को क्या कहते हैं, तो सोन कहते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने MCQ वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ओके, इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा आर was known as मगध, now lying in the state of बिहार। हाँ, एंशियंट टाइम में जो एरिया होते थे रिवर के टू द साउथ ऑफ द गंगा, जो कि साउथ की तरफ होते थे गंगा के, जो रिवर की एरिया है, ठीक है, उसे मगध कहा जाता था। और जो कि इस समय कहाँ पर प्रेजेंट है, बिहार में। कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, बिहार में प्रेजेंट है। ओके, इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। वहाँ के जो रूलर थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। सेट अप अ लार्ज किंगडम, उन्होंने एक लार्ज किंगडम को वहाँ पे सेटअप कर लिया था। ओके, किंगडम्स वर सेट अप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। और वैसा ही किंगडम, वैसा ही सेटअप उन्होंने कंट्री के लार्ज पार्ट में कर लिया था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। जो पीपल होते थे वो ट्रेवल करते थे कहाँ से, एक पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट। मीन्स ये बहुत बड़ा पार्ट है, ये सब कॉन्टिनेंट है, तो जो पीपल हैं वो एक पार्ट से ट्रेवल कर रहे हैं, वो दूसरी पार्ट के पास जा रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के। ओके, the hills and high mountains including the Himalayas, desert, river and seas made journeys dangerous at times। अब देखिए, जो नेचुरल थिंग्स होती थी, जैसे हमारी हिल्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, हिमालयाज हो गए, डेजर्ट हो गए, रिवर हो गए और सीज हो गई, ये सारी चीज़ें मिलकर जो जर्नी होती थी उसको डेंजर बना देती थी। बट नेवर इम्पॉसिबल, पर कभी भी जो जर्नी थी वो इम्पॉसिबल नहीं होती थी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो इसीलिए जो मैन और वुमेन थे वो हमेशा सर्च करते थे, किसके लिए, कि वो अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं। ओके, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लोड और ड्रॉफ। मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कभी कभी उनको बचना पड़ता था, या तो कभी कभी उनके जान के लिए नेचुरली भी खतरा होता था। लाइक डिजास्टर, कैसे डिजास्टर, फ्लड आ जाता था, मीन्स बाढ़, और ड्रॉप मतलब सूखा पड़ जाता था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली तो हो रही हैं। समटाइम मैन मर्ज्ड इन आर्मीज, कभी कभी जो मैन रहते थे वो आर्मी में जाकर मिल जाते थे। कॉन्करिंग अदर्स लैंड, और कभी कभी वो क्या करते थे, कॉन्करिंग अदर लैंड पर कब्जा कर लेते थे। कब्जा का मतलब होता है किसी भी चीज को हथिया लेना। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है हम देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। Beside merchants
traveled with a caravans or ships carrying valuable goods from place to place. जो मर्चेंट्स होते थे वो ट्रैवल करते थे कैरावन के साथ और शिप्स पे भी वो ट्रैवल करते थे उसी के साथ। मतलब ये उनका ये क्या था, ये उनका ट्रांसपोर्ट था, ये उनका क्या था, ट्रांसपोर्ट था। ठीक, कैरिंग वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो शिप्स होते थे और कैरावन्स होते थे उसी से वो क्या करते थे, गुड्स को कैरी करते थे उसी पे और उसको प्लेस टू प्लेस ले जाते थे। एंड ऑल रिलीजियस टीचर्स वॉल्कड फ्रॉम विलेज टू विलेज। और जो रिलीजियस टीचर थे वो वॉक करते थे विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन एंड स्टॉप ऑफ ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। और वो क्या करते थे, टाउन टू टाउन मीन्स गांव, शहर से शहर में और गांव से गांव में। और वो मतलब अपने इंस्ट्रक्शन को बताते भी थे कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये थिंग्स, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होती है, इस वे में करोगे तो ये रॉन्ग चली जाएगी, ऐसे करोगे तो वो राइट हो जाएगा। मतलब अपनी ओपिनियन को बताते थे। एडवाइस ऑन द वे मतलब कि मैंने बताया ना कि इंस्ट्रक्शन देना या किसी को एडवाइस देना, तो यहीं पर ये सारी चीज़ें उसी में आ जा रही है। फाइनली some people purchase traveled driven by a script of the adventurous wanting to discover new exciting place. Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure wanting to discover new and exciting place. शायद कुछ लोग ट्रैवल इसलिए कर रहे थे ताकि वो अपनी जर्नी को एडवेंचरस मीन्स मनोरंजक बना सके और वो एक डिस्कवर कर सके न्यू और एक्साइटिंग प्लेस को। बिकॉज अगर उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रहेगी तो जो उनको जो न्यू प्लेस वो डिस्कवर किए रहेंगे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटनेस उसमें बहुत ज़्यादा भरी रहेगी। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। और यही सारी चीज़ों से वो अपने आइडियाज़ को लोगों के बीच में बता पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डे। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक और टॉपिक देखेंगे। ओके, ये टॉपिक यहाँ पर है, ये इसको कोई पढ़ाता नहीं है बट ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका नाम है फेसिंग पेज। अब देखिए ये जो फेसिंग पेज का ये जो टॉपिक दिया गया है, क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे बिकॉज जो चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता एग्जामिनर वही चीज़ों को टारगेट बनाकर वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। लिखा है, दिस इज द मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। ये जो ऊपर हमने मैप देखा था पार्ट फर्स्ट में, मैं दिखा देती हूँ एक बार फिर से। ये जो हमने मैप देखा था ये किसका पार्ट है, ये साउथ एशिया का पार्ट, साउथ एशिया का मैप है। ओके, हमारा इंडिया भी साउथ एशिया में आता है। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है, इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। और कुछ नेबरिंग कंट्री भी हैं, वो कहाँ पर है, वो है साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। वो भी यहीं पर ही लोकेटेड है, कहाँ पर, साउथ एशिया में। ठीक, अब फिर कहा जा रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा है, साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। जो साउथ एशिया है वो क्या है, सब कॉन्टिनेंट है, बिकॉज ऑल्दो इट इज स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट। इसलिए सब कॉन्टिनेंट है क्योंकि ये सारे कॉन्टिनेंट से छोटा है, मीन्स कॉन्टिनेंट से छोटा है इसलिए ये सब कॉन्टिनेंट है। ओके, इट इज़ वेरी लार्ज, ये बहुत लार्ज है, एंड सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। और ये सेपरेटेड है रेस्ट ऑफ द एशिया से, किसके थ्रू, बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ कि साउथ एशिया का पार्ट ऐसे हम बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक, ऐसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे। ओके,
एग्जैक्ट मैंने क्लियर नहीं बताया, बस अगर आप लोग कमेंट में पिन करते हैं कि मुझे एक बढ़िया सा मैप की फ़ोटो चाहिए या तो मैप के थ्रू, तो हम पोस्ट में उसको अपलोड करवा देंगे। ओके, चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए हम यहाँ पर आ गए अपने पैराग्राफ पे आ जाते हैं बच्चों। ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं अभी, हाँ यही है। फाइन वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डे। अब के समय में जो पीपल हैं वो क्यों ट्रेवल कर रहे हैं। लुक एट द मैप वंस मोर, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो हिल्स है, माउंटेन है और सी है, ये सारी चीज़ें नेचुरल फ्रंटियर से मिलकर बनी है और ये क्या है, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की है। While it was very difficult to cross these frontiers, इन सारी frontiers को पार करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। Those who wanted could and did scale the mountain, तो इसीलिए लोग इसे क्या करते हैं, इसको पार करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द माउंटेन। स्केल पे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसको मेजर करते हैं। अक्रॉस द सीज से पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स also came into the subcontinent and settled here। ये क्रॉस करना चाहते हैं फ्रंटियर को into the सबकॉन्टिनेंट में से, और वहीं पे सेटल होना चाहते हैं। These movement of the people enriched our culture tradition। यही सारी चीज़ें, यही सारे मूवमेंट पीपल के क्या बनाती है, हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को रिच बनाती हैं, enriched। People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है जो पीपल हैं वो शेयर कर रहे हैं न्यू आइडियाज़, मीन्स की कार्विंग स्टोन, जो हमारी समझिए ये हमारा स्टोन है, इस पे पहले हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे करके कुछ बनाते थे ताकि ये हमारे यूज़ में आ सके। बट अब क्या हो रहा है, ये स्टोन है, स्टोन से लॉट्स ऑफ चीज़ें बनती हैं, हमारे जो है हथियार बन जाते हैं, ठीक, हमारी क्या बन जाती है, हम देखते हैं मूर्ति बनाई जाती है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो स्टोन से बन रही हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है जो पीपल है वो शेयर कर रहे हैं न्यू वे कि स्टोन का यूज़ कैसे करना है, म्यूज़िक को कंपोज कैसे करना है, इवन कुकिंग को भी नहीं छोड़ा गया है। सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जितने साल बीत रहे हैं उतने ज़्यादा चेंजेस हो रही है हमारी इंडिया में। ओके, नेक्स्ट है पैराग्राफ हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड। अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा जिस पे हम स्टार लगा सकते हैं, तो वो टॉपिक यही है कि नेम्स ऑफ द लैंड। बिकॉज यहाँ पे इसमें जितनी भी लाइनें लिखी हैं, जितने भी वर्ड लिखे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन किए जाते हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा। अगर छोटी से छोटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, चाहे बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, तो वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू ऑफ द वर्ल्ड वी ऑफन यूज फॉर आर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो वर्ल्ड का यूज़ किया जाता है हमारी कंट्री के लिए, वो क्या है, वो इंडिया है और भारत है, ठीक है। द वर्ल्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ये जो वर्ल्ड आया है इंडिया, ये कहाँ से आया है, इंडस से आया है, और ये इसे सिंधु कहा जाता है संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अगर हम ईरान को और ग्रीस को फाइंड आउट करें एटलस में, तो वो क्या, उसमें क्या निकल के आएगा,
फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है, आप फाइंड करके बताइएगा, फाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक। इसमें बताने वाला कोई ऐसा है नहीं। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago। जो ईरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे वो कहाँ से आए थे? वो आए थे नॉर्थ वेस्ट से 2500 साल पहले। एंड वर फेमिलियर विथ द इंडस, कॉल्ड इट इज हिंदोस और इंदोस। और ये फेमिलियर हो गए थे इंडस से और उसे ये क्या कहते थे? हिंदोस और इंदोस बोथ, ठीक। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो लैंड थी ईस्ट टू द ईस्ट, ईस्ट के लिए, रिवर, ईस्ट ऑफ द रिवर, मतलब कि ये रिवर है हमारी और यहाँ ये ईस्ट साइड में हमारी रिवर बह रही है, ओके। फिर यहीं पर एक लैंड है तो उसी को इंडिया कहा गया है, वॉज द नेम इंडिया, ओके। द नेम भारत वॉज यूज ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल। जो भारत वर्ल्ड है इसको यूज किस लिए किया जाता है? ग्रुप ऑफ द पीपल के लिए किया जाता है। हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, वो जो पीपल हैं वो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, और उन्हें मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, अर्लीस्ट मीन्स बहुत ही पहले, ठीक। अर्लीस्ट मीन्स का मतलब होता है बहुत पहले, ओके। अर्लीस्ट का मीन्स होता है बहुत ही पहले। कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, संस्कृत में कहा गया था, ऋग्वेदा के बारे में बताया गया था, ठीक। लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री, अब उसे कंट्री के लिए यूज किया जा रहा है। दैट्स इट। हमारा जो आज का पार्ट 2 में हमें जितना पढ़ाना था हमने उतना पढ़ा दिया है, इतना आपके लिए इनफ है बच्चों। तो अगली बार से हम क्या करेंगे, पार्ट 2 की अगली वीडियो आएगी MCQ की, उसमें भी जितना हमने पढ़ाया है इस टॉपिक तक, नेम ऑफ द लैंड तक, यहाँ तक के टॉपिक से हम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू। सो उसे देखना, उसको देखिएगा ज़रूर, मिस मत करिएगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है इसको तो आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर आएंगे इसी ही चैप्टर का, जिसमें हम ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। क्या है नेक्स्ट? फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। नेक्स्ट है हमारा, फिर इसमें है वन पास्ट और मैनी पास्ट, व्हाट डू डेट्स मीन्स। बस हमारा जो थर्ड पार्ट आएगा वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा, और MCQ का भी थर्ड पार्ट जो रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें मैं देख रही हूँ टॉपिक बड़े हैं तो इसमें अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर। आप ऐसा ही कमेंट करेंगे, मुझे पता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक बात और, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके जैसे इंटेलिजेंट बन जाए। थैंक यू सो मच।